आज मदारिस पे जो जालिम की नजर है, मिट जाएगा वो खुद, उसे क्या इसके खबर है। अल्लाह का जिंदा यही फरमान के नौजवान आलिम दीन और हमारे इस इजलास की इस नशिस्त की आबरू और वक़ार मोहतरम आली जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती फहीमुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ रखते हैं। इमाम खतीब होते हैं रसूलपुर गढ़ी मीरापुर के। मैं उनसे बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और कवाल के इस मजमे से खिताब फरमाएं। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ लाएं और अपने बयान से सामईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व तबीबना व मौलाना मुहम्मद अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाखों पे अगर फूल सुहाने नहीं आते, शाखों पे अगर फूल सुहाने नहीं आते, भौरे भी तो खुशबू को चुराने नहीं आते। अल्लाह ये कहता है करो अपनी हिफाजत, बुज़दिल को फरिश्ते भी बचाने नहीं आते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। वो कौम खुदकुशी की सलीबों पर झूल जाती है, वो कौम खुदकुशी की सलीबों पर झूल जाती है जो अपनी रिवायात को भूल जाती है। बेशक बेशक बेशक। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। बेशक। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज पर तशरीफ फरमा इल्म अमल के आफ्ताब व महताब और शुआरा की दुनिया के शहपारे और महपारे स्टेज पर जलवा फरोज है। और मेरे सामने बस्ती से और कुर्बो जवार के गांवों से तशरीफ लाने वाले जिंदा दिल मुसलमानों, मुझे ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू आप हजरात के सामने नहीं करनी। चंद लम्हों में और मिनटों में मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा।
क़ब्ल इसके कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं मुनासिब समझता हूं कि मैं और आप और जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो सब तमाम मिलकर उस ज़ात अक़दस पर जो दानाए सुबुल है, मौलाए कुल है, फ़ख्रे रसूल है, कौनैन का सरवर है, अल्लाह का दिलबर है, शाफ़ाए महशर है, साक़िए कौसर है, जो हसीन है, नाज़नीन है, माह जबीन है, जिसके अखलाक और किरदार की अज़मतों पर उसके दुश्मनों को भी यकीन है, जो राहबर और रहनुमा है, जो बदरुद्दुजा है, जो शम्सुल उला है, जो कमरुल वरा है, जिसका नाम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जो बैठे तो ज़मीन को पस्ती और सुकून मिल जाए, जो खड़ा हो तो आसमान को बुलंदियां मिल जाए, जो मुस्कुराए तो सितारे चमकने लगे, जो बोले तो बुलबुले चहकने लगे, जिसकी खुशी से जन्नत मचलने लगे, जिसके गुस्से से जहन्नम उबलने लगे, जिसके माथे की चमक से सुबह सवेरा हासिल करे और जिसकी जुल्फों से रात अंधेरे की स्याही मांगे, उस मोहसिन इंसानियत पर बावाज़े बुलंद दिल की अताह गहराइयों के साथ इश्क व मोहब्बत में डूबकर नजराने दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज अगर हम पूरी दुनिया पर निगाह डालें, मशरिक से लेकर मगरिब तक तमाम जहान का अगर जायजा लें तो हमें आज भी पूरी दुनिया उसी तरह जिहालत के दलदल में धसी नजर आती है जिस तरह कुरान की आमद से पहले थी। आज हर एक शख्स की जबान पर यह शिकवा और शिकायत है, आज हर एक शख्स मातम कुना है, हर एक शख्स इस बात का मरसिया पढ़ रहा है कि हमारा मुआशरा तबाह बर्बाद हो गया, हमारे मुआशरे को न जाने किसकी नजर लगी कि वो बुराइयों का मरकज बन गया, फहाशी का अड्डा बन गया। लेकिन इस मरसिया खानी से कुछ नहीं होगा, सीना पीटने से कुछ नहीं होने वाला, मातम करने से उजाला नहीं हो जाने वाला। अगर आज भी पूरी उम्मत मुस्लिमा ये चाहती है, मैं और आप ये चाहते हैं कि हमारी तमाम परेशानियों का हल हो और हमारा बिगड़ा मुआशरा सुधर जाए, तो हमें आज भी उस पैगाम और ऐलान को सुनना होगा जो आज से 1450 बरस पहले फारा की चोटियों पर कुरान मुकद्दस ने दिया था कि जो कौम मुझे अपनी ज़बा पर सजाकर, अपने सीने से लगाकर दिल की दुनिया में बसाकर उठेगी और मेरी अहकामात को अपनी जिंदगी में लाएगी, मैं उसे दुनिया की हुक्मरानी भी अता करूंगा और दुनिया में जिंदगी गुजारने का पाकीज़ा तरीका भी अता करूंगा। कुरान मुकद्दस जिसकी निस्बत पर आप और हम यहां आए हैं, ये जब इस दुनिया में नहीं आया था तो रुए जमीन की क्या सूरत हाल थी, वो जरा कुछ लम्हों में सुन लीजिए। कुरान जब इस दुनिया में नहीं आया था, माए अपने बेटों की गुलाम और उनकी हवस का शिकार हो जाती, बहनों की आबरू बचाने वाला रोए जमीन पर कोई नजर नहीं आता, बल्कि बहनें खुद अपने भाई के हाथों उनकी हवस का शिकार होती और रुस्वा हो जाती। वो काबतुल्लाह जहां आज हजारों नहीं बल्कि लाखों फर्जंदाने तौहीद अपनी जबानों पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक का तराना गुनगुनाते हुए उसका तवाफ करते हैं और
लिबास इश्क व मोहब्बत में एहराम की शक्ल में अपने जिस्म को लपेटकर अपने सजदों से जिस सरजमीन को आबाद करते हैं, कुरान की आमद से पहले एक जमाना इस दुनिया में ऐसा आया कि जब पूरी दुनिया पर इब्लीस के चेलों का कब्जा हो चुका था, हत्ता के उस काबतुल्लाह पर भी इब्लीस की जुर्रियत का कब्जा हो चुका था और वहां भी 360 बुतों को रख दिया गया था जिनकी सुबह शाम पूजा की जाती, जिनके सामने सरे नियाज खम किया जाता। और उस काबतुल्लाह के अंदर जो हमारे दिलों की धड़कन है, जो मुसलमानों को अपनी जान लहू के कतरों से ज्यादा अजीज है, उसका तवाफ मर्द औरत बरहना होकर नंगे बदन होकर किया करते थे। सारी दुनिया पर जंगल राज कायम था और वो इस अमल को इबादत तसव्वुर किया करके करते थे। जब कुरान इस दुनिया में नहीं आया था तो जिहालत लोगों के सर चढ़कर बोल रही थी। एक बाप अपनी मासूम बेटी को कत्ल करता, उसको अपने हाथ अपने साथ ले जाकर जंगल ले जाता, अपने हाथों से गड़ा खोदता, गड़ा खोदते हुए जब इस जालिम के माथे पर पसीना आता तो ये बेटी जो अपने बाप को बाप समझती थी, अपने नन्हे आंचल से उसके पसीने को पूछती, गड़ा खोदते हुए जब उसके कपड़ों पर मिट्टी लगती तो अपने नन्हे हाथों से उसकी मिट्टी को साफ करती। जब इस बच्ची को यह एहसास होता कि मेरा बाप गड़ा खोदने की वजह से प्यास से दो चार हुआ होगा तो अपने हाथ में कटोरा लेकर पानी पेश करती। ये मासूम नहीं जानती थी कि ये तेरा बाप नहीं है, ये शेर से बढ़कर दरिंदा है, ये सांप से ज्यादा जहरीला है। ये गढ़ा किसी और के लिए नहीं, तेरे लिए खुद रहा है। चंद लम्हों के बाद तेरे सीने पर इस जालिम का पैर होगा और तू मनोमन मिट्टी के नीचे दफन कर दी जाएगी। यही होता जब गढ़ा खुद कर तैयार हो जाता तो ये जालिम बाप अपनी उस बच्ची को उस गड्ढे में गिरा देता और मिट्टी डालना शुरू कर देता। कुछ देर तक तो वो बच्ची इसको खेल समझती, ये मिट्टी डालता और वो मिट्टी को उठाकर अपने सर के ऊपर डाल लेती। लेकिन जब ये जालिम बाप जुल्म की तमाम हदों को पार करते हुए और सफाकियत की तमाम सीमाओं को लांघते हुए अपना जोर आवर पैर उस मासूम की पसलियों पर रखता और मिट्टी डालना शुरू करता और उस बच्ची का दम घुटता, उसकी सांसें उखड़ती, उसकी आंखें फट जाती। अपने हाथों को छोड़कर वो या अबा था की सदा लगाती और कहती, मेरे अब्बा जान, मेरा कसूर तो बताइए, मेरा जुर्म तो बताइए, मैंने इस जमीन पर कौन सा गुनाह किया है? आप मुझे अगर मेरी परवरिश को लेकर परेशान है तो छोड़ दीजिए मुझे इस सहरा में। मैं दरख्तों के पत्तों को खाकर और जमीन से उगने वाली घास को खाकर अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, आपके घर मैं कभी ना आऊंगी। लेकिन उस बच्ची की इन बातों का कोई जवाब न दिया जाता और उस जंगल में जहां सांप बिच्छू को जीने का हक था, जहां शेर और चीते को जीने का हक था, उस बच्ची को जीने का हक न दिया जाता सिवाय इसके कि उसकी चीखों को हजारों मन मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाता। जमीन कराहती, आसमान खून के आंसू रोता, दरख्तों के पत्ते अल्लाह से फरियाद करते, ऐ मौला जमीन के ऊपर कोई समाज सुधारक भेज दे। लेकिन क्या था, कौन उस बच्ची की आवाज को सुनता, कौन उसकी सदा पर लब्बैक कहता? क्योंकि कैसर जो रूम का बादशाह था वो शराब के जाम पीने में और औरतों की जुल्फों से खेलने में मस्त था, तो वहीं ईरान का किसरा अपनी फौजों को लड़ाने में और मुल्क हथियाने में लगा हुआ था। ऐसे में जब ये पूरी रुए जमीन मजलूमों की चीखों से, बेबसों की आहों से और मासूम बच्चियों की चीखों से भर चुकी थी,
थी और दुनिया में कोई उनको इंसाफ दिलाने वाला न था। ऐसे में जब 571 ईस्वी थी और रब्बे जुल जलाल ने आसमान से इस धरती पर मोहब्बत भरी निगाह से देखा, प्यार भरी निगाह से देखा और जजीरतुल अरब में सरजमीने मक्का पर हजरते अब्दुल मुत्तलिब के पोते ने बनु हाशिम खानदान में अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम ने हजरते आमना की आंखों में, हजरते आमना की गोद में जब अपनी निगाहों को खोला और 40 साल की उम्र जब इस शहजादे की हुई और ये गारे हीरा में पहुंचा और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके सर पर ताजे नबूवत रखकर अपना आखिरी कलाम, अपना आखिरी सहीफा कुरान की शक्ल में इसके कल्ब पर उतारा। तो ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ की आयत को पढ़ते हुए हजरत खदीजा के पास पहुंचे और पहुंचकर ये ऐलान कर दिया, ए दुनिया की मजलूम बेटियों सुन लो, मैं आ गया हूं तुम्हारा वाली बनकर। आज के बाद कोई तेरे ऊपर जुल्म नहीं करेगा, तुझे जीने का हक दिया जाएगा। और आज के बाद अगर किसी ने अपनी बेटी को कत्ल किया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह उससे इंतकाम लेगा। नबी का यह कहना था कि अल्लाह ने कुरान में इसको कानून बना दिया और कहा ला तक़्तुलू औलादकुम मिन खशियत इमलाक, कि तुम अपनी बच्चियों को गुर्बत के डर से कत्ल ना करो। और एक दूसरी जगह पर कहा ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, कि अगर हकीकत में गुर्बत आ जाए तो भी कत्ल मत करो। और साथ ही साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह भी कह दिया कि एक दिन कयामत लगेगी और अल्लाह तबारक व तआला उसमें अहकामुल हाकिमीन होगा और वो बच्चियां जिनको जिंदा दरगोर कर दिया गया था अल्लाह उनको दोबारा जिंदा करेगा और उनको अपने सामने खड़ा करके पूछेगा वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया था। मुसलमानों अपने जिगर पर हाथ रखो और सोचो कि वो बच्ची क्या कहेगी। वो यही तो कहेगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा कसूर ये था, मेरा जुर्म ये था कि तूने मुझे मेरी माँ के पेट में मुअन्नस की शक्ल में भेजा था, फीमेल की शक्ल में भेजा था, वोमेन की शक्ल में भेजा था। मैं मुज़क्कर न थी, मैं मर्द न थी, इसलिए मेरे बाप ने भी मुझे कत्ल कर डाला था। अगर आज मैं आज के मुआशरे की तरफ लौटूं तो आज का हमारा मुआशरा वो अरब के मुआशरे से भी ज्यादा जिहालत का शिकार है। वो अरब के बद्दू तो अपनी बेटियों को 5 साल 6-7 साल जिंदा रहने की मोहलत देते थे, लेकिन आज का इंसान वो चाहे हिंदुस्तान में रहता हो या अमेरिका, अफ्रीका या फ्रांस में रहता हो, वो ये समझता है कि हमने सीटी स्कैन बना लिया है, हमने अल्ट्रासाउंड इजाद कर लिया है, हमने मशीनें तैयार कर ली हैं। और वो जालिम आज माँ के पेट के अंदर देख लेता है कि मेल है या फीमेल, और ये बाप भी और ये माँ भी एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर भी वो जिसके बाहर साइन बोर्ड पर MBBS लिखा हुआ है, ये MD लिखा हुआ है। ये जमाने की नजर में शराफत का पुतला है और दुनिया के अंदर इसको शरीफ इंसान कहा जाता है। ये चंद पैसों की खातिर उस बच्ची का कत्ल करता है और कत्ल भी मामूली दर्जे का नहीं, उस बच्ची की बोटियों को नालियों में बहा दिया जाता है, जमीन के ऊपर कचरे पर डाल दिया जाता है। ये आज का जालिम इंसान कर रहा है। जब अल्लाह का कुरान उतरा और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये ऐलान किया तो रब्बे काबा की कसम, दुनिया का दस्तूर ये बन गया था कि अगर कोई अपनी बच्ची को कत्ल करके आता या किसी अजनबी को कत्ल करके आता तो हो नहीं सकता था कि वो जिंदा बच जाता, बल्कि कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला के ज़ाब्ते के तहत उसका भी सर कलम कर दिया जाता था। ये था वो कुरान का इनकलाब जिसने सारी दुनिया से बुराइयों का खात्मा कर दिया था। ये कुरान जो आप अपने बच्चों को इस मदरसे के अंदर पढ़ा रहे हो,
ये कुरान जब इस दुनिया में नहीं आया था तो अरब का माहौल ये था कि अगर एक कबीले का ऊंट दूसरे कबीले के ऊंट से पहले पानी पी लेता तो इस मामूली सी बात पर वो कौम सैकड़ों साल तक एक दूसरे का गला काटती, खून बहाती। सिर्फ 4 महीने थे जो एहतराम वाले कहलाते थे, जिनमें उनकी तलवारें नयामों में चली जाती थी। बाकी 8 महीनों में वो कौम एक दूसरे के गले काटती, उनकी तलवारें एक दूसरे की खोपड़ी पर पड़ती और उसके टुकड़े टुकड़े कर डालती थी। वो कौम खून रेजी में इतना आगे बढ़ चुकी थी कि अगर 2 लोग आपस में ये शर्त लगा लेते कि सामने से आने वाली हामला औरत के पेट में लड़का हो या लड़की, तो अपनी शर्त को पूरा करने के लिए उस औरत के घर में बच्चे की विलादत का इंतजार नहीं किया जाता, उस औरत के घर में बच्चे की डिलीवरी का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि उसको वहीं पर लिटा दिया जाता, उसके पेट को तलवार से चाक कर दिया जाता और बच्चे को बाहर निकालकर तलवार की नोक पर उठा दिया जाता था। यह शर्त जीतने वाला शर्त जीतने की खुशी में झूम उठता, तो वही हारने वाला शर्त हारने के गम में गमगीन हो जाता। लेकिन इन दोनों में से किसी को भी उस मां के मर जाने का और उस बेटी के जाये हो जाने का गम नहीं होता था। वो कौम खून बहाने से ऐसी मोहब्बत रखती थी, खून बहाना उसकी घुट्टी में उतर चुका था। अगर कभी एक कबीले के 2 खानदान निकाह करने के लिए अपने बच्चों को निकाह के रिश्ते में बांधने के लिए जमा होते, उनके साथ शुआरा भी होते, शायरीन भी होते। एक खानदान का शायर उठता, वो अपने खानदान के पूर्वजों के आबा अजदाद की शान में कसीदे पढ़ता और उनकी शान को बयान करता। वो शान बयान करते हुए जब दूसरे खानदान के किसी पूर्वज पर जाता जिसका उससे कोई दुश्मनी का, नफरत का कोई ताल्लुक रहा होता, तो दूसरे खानदान वाले भी अपने शायर को इशारा करते उठ जा, वो भी खड़ा होता और उस खानदान के पूर्वजों की शान में कसीदा खानी करता। कसीदा खानी करते हुए उसकी झूठी शान को बयान करते हुए जब दूसरे खानदान के आबा अजदाद की वो जम बयान करता, उनके ऊपर इल्जाम तराशी करता, तो देखते ही देखते वो मजमा जो आपस में भाईचारगी के लिए, जो आपस में एक दूसरे का हमदर्द और गमखार बनने के लिए इकट्ठा हुआ था, जिसके इरादे ये थे कि हम आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार बनकर पूरी जिंदगी का साथ देंगे, वो मंजर तो बाद में आता। वो मंजर उस मजलिस का ऐसा बदलता कि करीब इसके कि वो आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार बनते, उनकी तलवारें बाहर आ जाती, नेज़े बाहर आ जाते, और इससे पहले कि वो एक दूसरे के रिश्तेदार बनते, एक दूसरे का गला काटकर उसके खून से अपने हाथों को रंगीन कर लेते। इतनी खून रेजी उस कौम में थी जिस कौम के ऊपर कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। लेकिन जब कुरान आया और कुरान ने आकर ये कहा वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि औलाद आदम तमाम इंसान एहतराम के काबिल है, इसकी जान भी इसका माल भी एहतराम के काबिल है। और साथ ही साथ ये कहा मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि जिसने बगैर किसी वजह के किसी जान को कत्ल किया, न उसने जमीन में फसाद मचाया था, न उस पर कोई हक बनता था, तो इसने यह ऐसा जुर्म अजीम किया कि गोया इसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया हो। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जिसने एक जान को बचाया तो गोया ऐसा है कि उसने पूरी मानवता को, पूरी इंसानियत को बचा लिया हो। जब कुरान का ये आयत और कुरान की इस आयत का ये नगमा अरब के उन बद्दुओं के, उन खून रेजी करने वालों के कान से टकरा कर उनके
दिल की दुनिया पे दस्तक देता है तो उनकी जिंदगी ऐसी बदलती है कि वो कौम जो एक दूसरे का गला काट रही थी, जो कौम एक दूसरे के खून से अपने हाथों को रंग रही थी, वो ऐसी मुहज्जब कौम बनी और ऐसी इंसान बने कि अल्लाह ने उनको इंसानियत की मेराज पर पहुंचा दिया। और फिर उनको किसी को तकलीफ देना तो बहुत दूर की बात, तलवार उठाना, खंजर उठाना तो दूर की बात, फिर उन्हें यह भी बर्दाश्त नहीं होता था कि हमारे पैरों की तकलीफ भी किसी को पहुंचे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने, आपका दौरे खिलाफत है, आपने हजरत सहाबा को बुलाया और हजरत सहाबा को बुलाकर ये कहा कि हमारे शहर मदीने में, हमारे इस शहर में जितनी भी बेआसरा खातून हैं, जितनी भी बूढ़ी अम्माएं हैं और जितनी भी ऐसी कमजोर खवातीन हैं जिनके घर में कोई काम करने वाला नहीं है, आज से हम सहाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने, कुरान के मस्ताने और कुरान को पढ़ने वाले उनकी खिदमत किया करेंगे। तो एक बूढ़ी अम्मा का नाम लिखा और उसके सामने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का नाम लिख दिया, फिर बूढ़ी अम्मा का नाम लिखा, उसके सामने हजरत उस्मान का नाम लिख दिया, एक बूढ़ी अम्मा का नाम लिखा, सामने नाम अली का लिख दिया। इस तरह एक फहरिस्त तैयार हुई और मशवरे के मुताबिक उसके ऊपर अमल करना भी शुरू कर दिया। एक दिन वो आया, खत्ताब का बेटा उमर रज़ी अल्लाह ताला हजरत अबू बकर से मुलाकात के लिए तशरीफ लाए। हजरत अबू बकर तो न मिले, लेकिन वो लिस्ट, वो फहरिस्त जिसमें बूढ़ी अम्माओं के नाम हैं, उनके सामने उनके खिदमत करने वालों के नाम हैं, वो लिस्ट हाथ लगी, उस लिस्ट को देखा तो एक बूढ़ी अम्मा का नाम ऐसा लिखा हुआ है कि उसके सामने किसी खादिम का नाम लिखा हुआ नहीं है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला के दिल में ये बात आई कि क्यों ना इस बूढ़ी अम्मा की खिदमत मैं करूं। फहरिस्त से उसका नाम नोट किया, एड्रेस नोट किया और अगले दिन नमाज़े फज्र पढ़ी और उस बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटा दिया। अंदर से आवाज आई, मन दक़ल बाब, कौन दरवाजे पर है? तो दबी हुई आवाज में कहा, खत्ताब का बेटा उमर है, माई तेरी खिदमत के लिए आया है, तेरे घर में झाड़ू लगानी हो तो बता दो, तुम्हारे बर्तनों को पानी से भरना हो तो बता दो, घर की सफाई करानी हो तो बता दो। अंदर से आवाज आई, बेटा और मेरे बच्चे, एक आदमी आया था, मेरी खिदमत करके वो जा चुका है, मेरे बर्तनों को पानी से भर चुका है, मेरे घर की सफाई कर चुका है, घर में झाड़ू लगा चुका है। हजरत उमर ने पूछा कि माई वो कौन था? सामने से आवाज आई, बेटा वो जब आता है तो आकर के इतना कहता है कि पर्दा शुरू हो गया, मैं पर्दे में चली जाती हूँ, वो मेरे बर्तनों को कुएं से पानी लाकर भर देता है, घर की सफाई कर देता है, झाड़ू लगा देता है और उसके बाद जब उसके जाने का वक्त आता है वो ये कहता है कि पर्दा खत्म हो गया तो मैं बाहर आ जाती हूँ। वो बाहर निकल जाता है, न कभी नाम उसने बताया है और ना ही नाम कभी उससे मैंने पूछा है। इसलिए बेटा मैं नहीं जानती कौन है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला चले तो गए, लेकिन दिल के अंदर तजस्सुस पैदा हुआ, ये कौन है कि खिदमत गुजारों में अब्दुर्रहमान का भी नाम, अली का भी नाम, उस्मान का भी नाम, ये कौन है? नाम भी गवारा नहीं कर रहा है और खिदमत ये बराबर कर रहा है। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने तजस्सुस की वजह से अगले दिन नमाज तहज्जुद पढ़ी और बूढ़ी अम्मा के घर पर जाकर दस्तक दे दी। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज हस्बे मामूल आई, कौन? बताया खत्ताब का बेटा उमर आपकी खिदमत के लिए आया है। अंदर से फिर वही आवाज आई, बेटा एक शख्स आया था, मेरी खिदमत करके जा चुका है। उमर रज़ी अल्लाह ताला का तजस्सुस और बढ़ गया और अगले दिन यानी तीसरे दिन नमाज़े ईशा पढ़ी और अपने घर न गए, बल्कि बूढ़ी अम्मा के बराबर में वहीं छुप करके बैठ गए कि पता तो चले ये कौन आदमी है। जब रात
का सन्नाटा तारी हो गया। पूरे मदीने में रात हो गई और लोग नींद की आगोश में चले गए। तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने देखा एक शख्स है दबे दबे पैरों से बूढ़ी अम्मा के घर की तरफ बढ़ा चला जा रहा है। खत्ताब का बेटा उमर रज़ी अल्लाह ताला खड़ा हुआ और उसके पीछे चला और चल करके ये पूछा कि आप कौन हो? सामने से आवाज आई, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर हूं, हजरत उमर इब्ने खत्ताब है। जब देखा कि सामने कोई और नहीं, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, मुसलमानों के हाकिम है और सल्तनत इस्लामिया के सरबरा हैं, तो आंख में आंसू आ गए। और जब नीचे को मुंह करके देखा तो पैर में जूते नहीं हैं, चप्पल नहीं है। पूछा कि आपके जूतों का क्या हुआ? तो सामने से आवाज आई कि मैंने जूते बिल इरादा अपने घर में उतार दिए हैं। पूछा वो क्यों? इसलिए कि मैं जानता हूं कि रात का वक्त है, मदीने के लोग अपने घरों में आराम फरमा है और मैंने अपने जूते इसलिए बिल इरादा घर उतार दिए कि कहीं अबू बकर के जूतों की आवाज से अहले मदीना की आंख न खुल जाए और उनके दिल को तकलीफ न पहुंच जाए। जब कुरान ने आकर उनके दिलों पर दस्तक दी तो फिर ऐसी तहजीब और ऐसा दिल अंदर से बना कि हथियार की तकलीफ तो दूर, पैर में पहने जूतों के जरिए तकलीफ देना भी उनको गवारा नहीं था। इसी तरह एक आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। सरजमीन अरब पर कुरान की आमद से पहले शराब बेची भी जाती, शराब खरीदी भी जाती, शराब निचोड़ी भी जाती और शराब बनाई भी जाती। अरब के लोग 250 किस्म की शराब नोश करते थे। वो जब खाना खाने के लिए बैठते तो पानी की जगह वो शराब पीते थे। लेकिन जब कुरान करीम की इस आयत ने आकर के उनके दिलों पर दस्तक दी, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान, सट्टा हराम, लॉटरी हराम, जुआ हराम, शराब हराम, फज्तनिबू, तुम इससे बच जाओ। इतना कहना था कि जिसके हाथ में जाम था उसने जाम तोड़ दिया, जिसके मुंह में थी उसने कुल्ली कर दी, जिसने हलक के अंदर उड़ेली हुई थी उसने 2 उंगली डालकर उसको बाहर निकाल दिया और अपने घर से शराब के मटके और शराब के बर्तन लाकर रास्ते में दे मारे। और मदीने की नालियों में, मदीने के रास्तों पर इतनी शराब बही कि मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हमें यूं लगता था कि मदीने की गलियों में शराब का सैलाब आ गया हो। सिर्फ एक जुमला उनके कान में पड़ा, क्या था? फज्तनिबू, बच जाओ तुम इससे। एक सहाबी मुल्क शाम से शराब के मटके, शराब के मशकीज़े ऊंटों पर लाद कर, घोड़ों पर लाद कर ला रहे थे। खेत में काम करने वाले एक शख्स ने उनसे कहा कि मदीने में शराब ले जाकर क्या करोगे? मदीने में शराब हराम हो चुकी है, मदीने के अंदर शराब सैलाब के पानी की तरह बह रही है। क्योंकि वो हमारी तरह न थे कि कुरान को पढ़ते भी चले जाएं, कुरान को सुनते भी चले जाएं और इलेक्शनों में अपने यहां शराब पिलाते भी चले जाएं। वो हमारी तरह न थे। जब सहाबी रसूल ने सुना कि मदीने में शराब हराम हो चुकी है और सैलाब के पानी की तरह बह रही है, तो ये ना कहा मैं किसी यहूदी को सप्लाई कर दूंगा, ईसाई के हाथों फरोख्त कर दूंगा, या ये ना कहा कि मैं जाकर पहले तहकीक तो कर लूं, बल्कि काफले वालों से कहा खंजर निकालो, मशकीज़े चीर दो, खंजर निकालो
और मटके तोड़ दो। रब्बे काबा की कसम, मुअर्रिखीन ने लिखा इतनी शराब जजीरतुल अरब में घर से बाहर बहाई गई और नालियों में बहाई गई कि जब बारिश हुई 1 साल तक और रुकी तो मुअर्रिखीन ने लिखा कि उसके बाद भी शराब की बदबू रास्तों से आ रही थी। तो ये सारा का सारा जो इनकलाब था ये कुरान की वजह से आया। यही कुरान था जो आपके और मेरे बच्चे इस मदरसे में बैठकर सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहे हैं। यही कुरान था जिसने पूरी दुनिया में तमाम धरती पर फैली हुई तमाम बुराइयों का खात्मा कर दिया था। और यही कुरान था जिसने कैसर और किसरा की कदमों में सिसकती हुई, तड़पती हुई पूरी इंसानियत को सिर्फ आजादी के ख्वाब नहीं दिखाए थे, बल्कि हकीकत में उनको आजादी अता भी की थी। हम सब चाहते हैं कि हमारा मुआशरा फिर से वैसा ही हो जाए, हमारा मुआशरा फिर से वैसा ही साफ सुथरा हो जाए। इसीलिए कहा जाता है पलट जा जानिबे मंजिल पलट जा, दुनिया आगे को बढ़ रही है तो 1450 साल पीछे को हट जा। अगर हमें अपने मुआशरे को सुधारना है तो हमें अब से 1450 साल पहले जाना होगा। जैसे उन्होंने कुरान को अपनी जबानों पर सजाया, अपने सीने से लगाया, दिल की दुनिया में बसाया, हमें भी उसी तरह कुरान को पढ़कर अपने सीने से लगाकर दिल की दुनिया में बसाकर और अमली तौर पर अपनी जिंदगी में उसको लागू करके अपनी जिंदगी को गुजारनी है। फिर देखिए हमारा ये पूरा मुआशरा हजरात सहाबा के दौर की तरह किस तरह साफ सुथरा हो। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम पढ़ने की भी, कुरान करीम अपने बच्चों को पढ़ाने की भी और पढ़ने पढ़ाने वाले जगहों से और पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों से अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बत नसीब फरमाए और उनका दस्तो बाजू बनने की तौफीक अता फरमाए और हर कदम पर उनके कदम से कदम मिलाकर चलने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।